वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 12th में जो टारगेट बुक होता है एक ऑब्जेक्टिव के लिए, बहुत प्रसिद्ध बुक है। इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट पूछा जाता है, ठीक ना। तो हम उसी किताब से आपको आज जो है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश, ये दो चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव उस बुक में दिया हुआ है उसको हम आपके सामने अभी बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा क्या होता है? तो आवेश का जो बीमा होता है वो होता है एटी, ठीक ना, एम्पियर इनटू टाइम। देखिए, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो होता है आपका एफ एम इनवर्स 1, एफ एम इनवर्स, ठीक ना। एफ जो है फराडे और एम जो है मीटर है, तो फराडे मीटर इनवर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, किसी दूरी पर आवेशित किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल एफ है, ठीक है। दो आवेशित कण है जिसके बीच के विद्युत बल जो है, मान के चलते हैं दो क्यू आवेश है, जो कि एगो Q1 है और एक है आपका Q2 है, ठीक ना। यही आपका क्वेश्चन है। यदि उसके बीच में लगने वाला बल, उसके बीच में लगने वाला जो बल है विद्युत बल वो है F, यदि उसके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा? तो देखिए, आप जानते होंगे कूलॉम के नियम से बल का जो फॉर्मूला होता है F बराबर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक ना, होता है ना, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो इसी हम फॉर्मूला पर रखेंगे और उसके बाद अगला में क्या करेंगे, दूरी जो है, दूरी उसको आधा कर देंगे। तो दूरी जब आधा कीजिएगा तो दूरी का तो नीचे वर्ग होता है, इस फॉर्मूला में दूरी का तो वर्ग होता है, तो वो जो वर्ग है वो आधा का वर्ग कर देगा, लेकिन वो फिर नीचे है तो भाग में है तो ऊपर जाएगा तो फिर गुना में आ जाता है। तो इसका मतलब जो बल जो है, दूरी को आधा करने से बल आपका 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया आपके सामने 4F। दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल शून्य है। देखिए, दो गो ये जो आवेश देख रहे हैं, ये है आपका आवेश Q, बड़ा सा Q है, बड़ा कैपिटल लेटर वाला Q है, और ये भी आपका रहा कैपिटल लेटर वाला Q। किसी एक बड़े आवेश पर जो है यहाँ पर, उस पर कुल प्रभावी बल मतलब अन्य ये आवेश आपका हो गया, एक आवेश यह हो गया। अगर हम इस पर माना जाए, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, तो किसी एक बड़ा क्यू पर यदि इसी पर हम बात करें तो इस पर जो है, इसके कारण और इसके कारण, तीनों के कारण जो परिणामी बल है, विद्युत बल जो है वो है आपका 0। तो आपसे पूछ रहा है क्यू, बड़ा सा क्यू कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो है 2√2, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो देखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, मतलब आवेशित मतलब क्या होता है, या तो आप ऋण आवेश दीजिए या ऋण आवेश निकालिए, यही ना होता है। इलेक्ट्रॉन या तो दीजिए या तो इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता है, तो उस केस में उसका द्रव्यमान जो है घट जाएगा। जबकि हम किसी वस्तु को ऋणावेशित करेंगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन हम उस पर देंगे तो उसका द्रव्यमान जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा।
तो यहाँ तो बोला नहीं जो धन आवेश करेंगे कि ऋण आवेश, तो यहाँ तो सोचे बोला है जो आवेशित किया जाता है। तो आवेशित किया जाता है तो दोनों हो सकता है, उसमें ऋण आवेश और धन आवेश दोनों हो सकता है। तो बढ़ या घट दोनों हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है डी नंबर ऑप्शन होगा, बढ़ या घट सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ये ए नंबर, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम स्क्वायर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के बने गोले एक को धन आवेशित किया गया आवेश दिया गया तथा गोले एक के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु गोले बी को उतना ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया है जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, गोले ए और बी का द्रव्यमान अब भी बराबर ही रहेगा। गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर जो होता है, बी को ऋण आवेश दिया गया है, तो बी को अगर आप ऋण आवेश दीजिएगा मतलब इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो उसका तो स्वाभाविक है जो द्रव्यमान जो है पहले से बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा डी नंबर, गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है पी, सदिश पी है। ठीक है, इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य लेने पर ई और पी के बीच कोण जो है वो बताइए, यही तो पूछ रहा है। ई वेक्टर ई और वेक्टर पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो देखिए द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो होता है आपका माइनस वेक्टर पी जो कि होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो पी वेक्टर माइनस पी वेक्टर क्रॉस में हो जाता है, तो यहाँ तो डॉट हो जाएगा, डॉट में हो जाता है आपका ई वेक्टर। ठीक ना, यही कहता टॉर्क तो हो जाता आपका केवल पी क्रॉस ई वेक्टर। ठीक ना, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर यदि आपसे टॉर्क पूछता तब। ठीक, तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके सामने हो जाएगा माइनस वेक्टर पी डॉट ई वेक्टर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम्ब बल है, कूलम्ब बल क्या है। तो कूलम्ब बल तो आप जानते हैं जो कूलम्ब बल जो होता है वो आवेश के बीच में लगता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं वो जो है कूलम्ब बल वो विद्युत बल है। और देखिए वो हमेशा जो होता है वो आवेश जिस आवेश के बीच में लगता है बल, वो आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, या तो अंदर की ओर लगता है आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित मतलब केंद्र की ओर भी लगता है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं केंद्रीय बल है। तो इस ऑप्शन के अनुसार दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। देखिए यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x दिशा की x अक्ष के दिशा में विद्यमान हो तो समविभवी तल होता है। दोस्तों आप यदि पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा जो समविभवी तल जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। यहाँ बोला जो विद्युत क्षेत्र जो है x दिशा में है, तो बताइए x दिशा अगर हम बनाते हैं x दिशा, एगो बनाते हैं y दिशा, एगो बनाते हैं z दिशा, तो आप जानते होंगे जो तीनों जो होता है वो आपस में लंबवत होता है। तो यदि x में है विद्युत क्षेत्र तो x अक्ष के लंबवत जो तल होगा वो होगा आपका YZ। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा YZ। जो यहाँ दिया रहेगा ना, देखिएगा x अक्ष बोलेगा तो x को छोड़कर बाकी जो होगा वही प्लेन इसका राइट आंसर हो जाता है। लेकिन लंबवत होगा ना, लंबवत होने का मतलब है जो x पर लंबवत कौन है YZ। कहेंगे जो नहीं y अक्ष में विद्युत क्षेत्र तो y अक्ष में रहेगा तो XZ। ठीक ना, z अक्ष में रहेगा तो YX। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश का क्वांटम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट मात्रक में होता है कितना मान होता है। तो आप जानते हैं विद्युत आवेश का जो होता है क्वांटम ESU मात्रक में मान जो है
वो 4.78 इंटू 10⁻⁻10 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो ऑप्शन के अनुसार देखिए, संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संरक्षी। संरक्षी क्यों? क्योंकि इसके द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो पाथ पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए यह संरक्षी मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव है। ठीक है। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? तो उसके लिए क्या अचर होता है? तो कुल आवेश जो है अनुपात विभव, ठीक ना, कुल आवेश बटा विभव जो होता है वो आपका अचर होता है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक ना, ये भी है, 12 नंबर भी है और 13 नंबर भी है, और 14 नंबर भी देखिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक कूलम आवेश जो होता है उसका मान ESU में कितना होता है? तो एक कूलम का मान ES यूनिट में जो होता है वो होता है आपके सामने देखिए 3 गुने 10 के पावर 9। अगला देखिए, एक विद्युतीय द्विध्रुव को विपरीत आवेशों से बना है। ठीक ना, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है, जिसके परिणाम दिया हुआ है आपका यहाँ 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम। एक का द्रव्यमान, एक का आवेश दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक, और उसके बीच की दूरी इतना है। तब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान पूछ रहा है आपको। तो आप जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात P बराबर क्या होता है? किसी भी एक द्विध्रुव में उपस्थित दोनों आवेश का तो परिमाण तो बराबर होता है। ये अलग बात है, जो दोनों का जो अति होता है, नेचर जो होता है, प्रकृति, वो होता है आपका अलग अलग, विपरीत होता है। तो आपका जानते हैं, यदि आपको याद हो तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है कोई एक आवेश के परिमाण गुने उसके बीच के दूरी। तो हम मान लेते हैं बीच की दूरी a है। ठीक, तो फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर Q, एक आवेश के परिमाण गुने उसके बीच की दूरी। तो आप इसमें से कोई एक आवेश रख दीजिएगा। ठीक ना, यहाँ पर दिया हुआ है दोनों में कोई एक आवेश, ठीक, उसके परिणाम ये दूरी आपको दिया हुआ है, दोनों यहाँ पर रख के कैलकुलेट करिएगा तो आपको आंसर आने वाला है 7.68 गुने 10 के पावर -29 cm कूलम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। देखिए आप जानते होंगे, जब हम बताए थे आपको विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण, तो उसी में बताए थे किसी भी आवेशित चालक से निकालने वाले विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है उस सतह पर लंबवत होता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच में आपको संबंध पूछ रहा है। विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध मतलब E और V में संबंध क्या होगा? एक तरह से कहिए ना, फॉर्मूला पूछ रहा था। इसका आंसर होगा E बराबर -dV/dx। E बराबर हो जाता है -dV/dx। देखिए साथियों, ये तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है, इसको सब्जेक्टिव के तौर पर भी इससे पूछा गया था 2017 में। कैसे पूछा गया था? तो V का मान दे दिया था, ठीक है, V का मान दे दिया था और पूछ रहा था E का मान। ठीक, कोई दे दिया x बराबर इतना पर E के मान बताइए। V का जो इक्वेशन रहा था x में था, तो आप क्या करिएगा, V का मान यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन है ना, यहाँ dV/dx, तो V की जगह रख के उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा x के रेस्पेक्ट में, तो आपका विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अगर x का टर्म उस डिफ्रेंशिएशन के बाद रहेगा तो वहाँ x का मान रख दीजिएगा, न तो जो आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? देखिए, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव जो है, विभव वो धनात्मक और समरूप होगा।
उसके जो भीतर में जो विभव होगा, अगर धन आवेश दे रहा है तो धनात्मक होगा उसका विभव, क्योंकि धनात्मक आवेश का विभव धनात्मक होता है। अब देखिए और क्या करा, उसके अंदर समरूप होगा, समरूप मतलब एक समान विभव जो होता है, अगर एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला है तो उसके अंदर जो होता है विभव जो होता है, विभव का मान एक समान होता है, मतलब समरूप होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो उसकी त्रिज्या आवेशित करने पर उसका त्रिज्या साबुन के गोले बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव बराबर, अभी हम आपको बताए हैं, विद्युत द्विध्रुव मतलब P बराबर क्या होता है, किसी एक आवेश, द्विध्रुव में दो आवेश होता है ना, तो किसी एक आवेश ले लीजिए और उसके बीच के दूरी ले लीजिए। तो किसी एक आवेश ले लीजिएगा आप और उसके बीच के दूरी, तो उसका हम अगर मात्रक निकालना चाहे ऐसा मात्रक, तो यहाँ पर हो जाएगा कि ना, जो आवेश का ऐसा मात्रक आ गुने दूरी का ऐसा मात्रक। तो आप जानते हैं जो आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम और दूरी का ऐसा मात्रक होता है मीटर। ठीक, तो हो जाएगा क्या, कूलम मीटर, कूलम मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आपका आंसर हो रहा है कूलम मीटर, ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन जो है 20 नंबर वो इम्पोर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन को प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ जो होगा वो होता है परिवलय। ठीक, परिवलय होता है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए ई नॉट एप्सिलॉन नॉट की बीमाएं होती है, बीमाएं क्या होता है यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका बीमा जो होता है m इनवर्स L के पावर -3 T के पावर 4 आ A स्क्वायर, यही होता है ई नॉट की बीमा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो Q का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो आपसे पूछ रहा है छोटा जो Q है, छोटा Q है उसका जो मान पूछ रहा है, तो उसका मान हो जाएगा -Q/4। इसको न्यूमेरिकल है, इसको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर आवेश जो है उत्पन्न करता है, यदि एक स्थिर आवेश बोला जाए, स्थिर आवेश बोला जाए तो वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर गतिशील में भी एक समान रूप से गतिशील है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो आप पढ़े होंगे आवेश का क्वांटाइजेशन, Q बराबर होता है +-NE। अगर n का मान पूर्णांक हो जाता है इस फॉर्मूला में तो हम कहते हैं आवेश का मान संभव है। तो देखिए हम तो इसका ट्रिक बताएंगे आपको। जो देखिए सबके सामने आप देखिएगा यहाँ 32 है ना, 32, यहाँ पर है 64, यहाँ पर है 16, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो 24 है। बस इसी आगे वाला वैल्यू को देखिए। आप जानते हैं जो एक कूलम, एक आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है आप जानते होंगे 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, तो मतलब यहाँ तो आप देख रहे हैं कि अगर हम दशमलव हटाए 1.6 गुने 10 के पावर होता है ना 19, तो अगर हम दशमलव उड़ाए तो ये क्या बन जाएगा आपका 16 बन जाएगा। तो देखिए जिसके आगे वाला वैल्यू जो है, जिसके आगे वाला वैल्यू अगर 16 से कट रहा है तो वो आवेश आप डायरेक्ट उसको बोल सकते हैं जी वो जो है वो अस्तित्व में है और बाकी अस्तित्व में ना है। तो देखिए तो सबके आगे ये वाला वैल्यू देखिए, ये वाला तो ये 32 है, अगर दशमलव उड़ाएंगे इसमें से 32 आएगा, तो 32 16 से कट रहा है या नहीं, ये संभव है। ये भी 64 कट रहा, ये भी 1.6 कट रहा, ये देखिए 2.4, अगर इसमें से हम दशमलव उड़ाते हैं तो हो जाएगा क्या 24। तो 16 का के पहाड़ा में 24 आता है नहीं, तो यही आपका इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुक्त आकाश की परावैद्युता ई नॉट होती है, क्या होती है? तो इसका मान पूछ रहा है ना, ई नॉट का मान पूछ रहा है, तो इसका मान होता है 8.8
85 गुने 10 के पावर -12 FM इनवर्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी, इसका राइट आंसर होगा सी, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं यदि बीच की दूरी को दुगना कर दिया मतलब दूरी बढ़ा दिया जाए, अगर दूरी बढ़ा देते हैं तो उसके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो घट जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो कूलॉम के नियम से जो होता है F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है ना, तो नीचे वाला के स्क्वायर होता है जो कि दूरी है, तो दूरी नीचे है, तो नीचे वाला चीज अगर हम बढ़ाते हैं तो ऊपर वाला चीज क्या हो जाएगा, ऊपर वाला चीज अगर नीचे वाला को बढ़ाते हैं तो ऊपर वाला घट जाएगा, और नीचे वाला तो घटाते हैं तो ऊपर वाला बढ़ जाएगा। तो आप इसको क्या कहिएगा, अगर दूरी दुगना कर रहा है मतलब दूरी को बढ़ा दे रहा है, तो दूरी को बढ़ाएगा तो विद्युत बल जो है उसके बीच में लगने वाला विद्युत बल वो घट जाएगा, ठीक ना। अगर विद्युत बल आवेश के बीच के दूरी को बढ़ाइएगा, देखिए तो के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है, तो दूरी के भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब दूरी को दुगना करिएगा तो एक बार रखिएगा आर, एक बार 2r रखिएगा तो हो जाएगा 4r स्क्वायर, मतलब 4 गुना से घट जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा, तब उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। बल आघूर्ण आपसे पूछ रहा है, तो देखिए आप जानते होंगे जो बल आघूर्ण जो होता है टॉर्क वो होता है P क्रॉस ई, आप जान रहे हैं P क्रॉस ई होता है, तो P क्रॉस ई को अगर हम विस्तार से देखेंगे तब A क्रॉस बी क्या होता है फॉर्मूला, तो A क्रॉस बी फॉर्मूला आप जानते होंगे होता है ए बी साइन थीटा, इसी तरह से इसको हम तोड़ देंगे, उसी फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, P क्रॉस ई को तोड़ेंगे तब PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, जब PE साइन थीटा है तो आप लिख दीजिए थीटा के मान 90 डिग्री, जब थीटा के मान 90 डिग्री रखिएगा तो साइन 90 का मान हो जाता है 1, ठीक ना, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा PE, ठीक, क्योंकि साइन थीटा का मान तो हो गया आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान क्या होगा। देखिए अभी यह तो लिखे हुए हैं आपके सामने, देखिए ना यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना लिखा, तो P क्रॉस ई हो जाता है। देखिए किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो E जो है, ये E जो है 1/r³ के समानुपाती होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं E जो है r³ के समानुपाती होता है, मतलब उल्टा है। विद्युत क्षेत्र आप ऐसे एक आवेश रहता है तो क्या कहते हैं, अगर Q आवेश के कारण r दूरी पर निकालना होता है तो आप क्या करते हैं KQ बटा आर स्क्वायर, ठीक है KQ बटा आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के कारण पूछा इसलिए नीचे में हो जाता है RQ, इस फॉर्मूला इसके विद्युत क्षेत्र निकलता है, जब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकलता है किसी बिंदु पर तो उसके नीचे में जो होता है RQ हो जाता है, इसको एक्स्ट्रा से ऐसे याद रखिएगा, ये एक आवेश रहता है तो नीचे आर स्क्वायर, विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होता है इसलिए एक r एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा जाएगा डी। विद्युत तीव्रता की बीमा होती है, तो विद्युत तीव्रता की बीमा जो होता है इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा बी नंबर ml(T⁻³ I इनवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है। तो कोई भी आवेशित गोला हो जिसके गोला खोखला हो, ठीक है, तो खोखला आवेश के जो आवेश जो होता है सतह पर होता है, तो अंदर में तो आवेश होता नहीं क्योंकि खोखला है, तो अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान भी कुछ नहीं होगा, मतलब शून्य होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित हो जाता है। तो जब अचालक पदार्थ है मतलब अचालक पदार्थ में आप जानते हैं जब जहां आवेश दीजिएगा आवेश वहीं रह जाएगा, मतलब सतह पर वितरित नहीं होगा, जहां रखेंगे वहीं पर हो जाएगा। तो यहाँ का सतह पर वितरित होगा, सतह के अलावा अंदर में, केवल भीतर में
नहीं, इसमें वितरित ही नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। किसी परावैद्युतता का परावैद्युतांक यदि ER हो और उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच की क्रियाशील बल F हो, तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होगा, इसका मान हो जाएगा ERF। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए, r दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए और उसके बीच के दूरी को आधी कर दिया जाए, तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा? देखिए, एक तो आवेश को दुगना कर रहा था, दोनों में अगर दो दो, आप जानते हैं F बराबर होता है ना KQ1 Q2 बटा R²। तो ऊपर से आपका आवेश भी दुगना कर रहा है, तो दुगना मतलब दोनों को करेगा दो दो से गुना, तो दो आवेश के में दो से गुना करेगा तो 4 हो जाएगा ऊपर में। नीचे कह रहा दूरी को भी आधी कर दिया जाता है। दूरी जब आधा करिएगा तो R/2 के स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा R²/4। 4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 16 गुना। कितना गुना हो जाएगा? 16, क्योंकि 4 ऊपर से पहले से बन गया और 4 फिर एक्स्ट्रा ये नीचे वाला ऊपर चला गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 10 के पावर -42। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से एजुकेशनल वीडियो जो हम इस पर आपको लगातार जब भी समय मिलेगा आपको हम देते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।